हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज एक और नई क्लास में जिसमें कि हम जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आ चुके हैं। तो जल्दी से सभी दोस्त जो हैं वो जुड़ जाइए, क्लास को शेयर कर दीजिए अपने बाकी के दोस्त के साथ और जो आपके ग्रुप्स हैं उनमें भी शेयर कर दीजिए ताकि जल्दी से जो है सभी दोस्त जुड़ जाएँ और हम अपनी क्लास स्टार्ट करें। तो आज की क्लास में बता दूं आपको, सबसे पहले मेरे भाइयों 20 क्वेश्चन जो हैं वो रहने वाले हैं, जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और लेवल जो है वो ईजी से मॉडरेट रहने वाला है। ठीक है, आज की क्लास का और लास्ट तक सभी दोस्तों ने बने रहना है और एट द एंड आप सभी को कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताना है। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है, देखिए एक चीज़ और बता दूं, इंग्लिश हिंदी दोनों वाले भाइयों के लिए हैं। ठीक है, आप हिंदी में पढ़ना चाहें हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़ना चाहें इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज का वो क्या पूछा गया है, विच इंडियन नेवल शिप, कौन सा भारत का जहाज जो है जिसने CMF-XOP ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आप सभी को क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है सदर्न रेडिनेस में कौन से शिप ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था। तो IAS ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा, INS सुनायना। ठीक है, तो INS सुनायना जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। सभी दोस्त जो है वो साथ साथ में अपना आंसर देते जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, नेपाल के ऊपर क्वेश्चन है कि नेपाल जो हमारा पड़ोसी देश है, अगर हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नेपाल की लोकेशन जो है वो क्या बनती है। ठीक है, तो नेपाल जो भारत का एक पड़ोसी देश है जिसकी लोकेशन कहीं आप यहाँ कह सकते हैं। ठीक है, तो उसकी जो लोकेशन है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ बनती है, क्या वो ईस्ट में आता है, नॉर्थ में, वेस्ट में, या साउथ में। बहुत ही इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो इसकी जो लोकेशन है वो बनती है हमारे कहाँ में, नॉर्थ में। और बात की जाए कि अगर नेपाल जो इंटरनेशनल बाउंड्री हमारे साथ लगाता है वो कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, तो वो आ जाएगी 1751 किलोमीटर की बाउंड्री जो है नेपाल इंडिया के साथ शेयर भी करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आता है भाई साइंस से। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का रेट चेंज होना वेलोसिटी के तहत, ठीक है, पर यूनिट टाइम के हिसाब से, उसे हम जो है वो क्या कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का रेट चेंज होना, वेलोसिटी चेंज होना पर यूनिट टाइम के हिसाब से, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन, उसे हम कहेंगे त्वरण। ठीक है, एक्सेलरेशन, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। किसी दोस्त को कोई किसी टाइप का डाउट हो, कोई क्वेश्चन समझ ना आए या फिर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। उसके सिवा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ पीडीएफ्स जो हैं हमारी तरफ से दे दी जाती हैं आपकी रिवीजन के लिए। ठीक है, और जो भी अपडेट्स रहते हैं वो भी वहाँ पे टाइमली अपडेट किए जाते हैं। तो बात है यहाँ पे केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है भाई, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। ठीक है, इनमें से बताना कि एक सेम ग्रुप का जो है वो कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है, सेम ग्रुप्स के, देखिए ग्रुप्स होते हैं इस टाइप का, आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल इस टाइप का बना होता है। ठीक है, बीच में ऐसे आ जाता है, फिर ऊंचा हो जाता है, नीचे हो जाता है, ऐसे। ठीक है, जिसमें कि टोटल जो है 118 एलिमेंट्स जो होते हैं, कितने होते हैं, 118 एलिमेंट्स होते हैं। अब हमें सिंपल सा बताना कि इनमें सेम ग्रुप के जो हैं वो कौन से एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो सेम ग्रुप के जो हैं वो आएंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा, जिसमें कि यहाँ पे होता है हीलियम, हीलियम के नीचे होता है लिथियम, लिथियम के नीचे होता है सोडियम और सोडियम के नीचे होता है पोटेशियम। ठीक है, आप सभी को जो है केमिकल ये नेम है, ठीक है, इनके फुल नेम्स मालूम होने चाहिए क्योंकि इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इनकी भी जो है आपको स्पेशली हो सकेगा तो स्पेशल से ही, अदरवाइज इन्हीं क्लासेस के बीच में आपको कवर अप करवाते चलेंगे। तो आज का फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इंदिरा पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि भारत का सबसे दक्षिणी जो है आप कह सकते हैं पॉइंट है। ठीक है, सबसे दक्षिण में पॉइंट है, सबसे साउथ में पॉइंट है। तो इन्होंने क्वेश्चन को किस तरह से घुमा के पूछा हुआ है कि ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है, ठीक है, ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है उस पे जो है इसकी लोकेशन क्या रहेगी। ठीक है, उस जगह पे ग्रेट निकोबार आइलैंड पे इंदिरा पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार आइलैंड पे है। ठीक है, तो उन्होंने पूछा उस पे इसकी लोकेशन क्या रहेगी, क्या ये, मान लीजिए ये एक आइलैंड है, ठीक है, ये निकोबार आइलैंड है। अब इन्होंने पूछा है कि इस पे इसकी लोकेशन क्या रहेगी, नॉर्थ में रहेगी, ईस्ट में, वेस्ट में, या फिर साउथ में। इन्होंने तो आंसर खुद ही दे दिया है, इन्होंने बोल दिया हो कि सबसे साउथ में पॉइंट है। तो नॉर्मल सी बात है भाई, अगर उसकी बाउंड्री यहाँ तक है, सबसे साउथ है, तो वो पॉइंट भी यहाँ पे ही होगा। ठीक है ना, वो पॉइंट भी यहीं पे होगा। अगर वो पॉइंट यहाँ पे नॉर्थ में हो जाएगा तो फिर वो सबसे साउथ में कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर आपको यहाँ तक। तो ऑप्शन नंबर
सी जो है हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, इंदिरा पॉइंट सबसे साउथ में पॉइंट है, और अगर क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया जाए कि कौन से आइलैंड पे है, ठीक है, तो ग्रेट निकोबार आइलैंड पे ये आता है। चलिए इसी के साथ एक और क्रॉस क्वेश्चन आपसे हो जाए कि अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है। अंडमान निकोबार की कैपिटल जो है वो क्या है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। सभी दोस्तों ने ईमानदारी के साथ जो है कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाना है कि अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है। और इसी के साथ सभी दोस्त आगे बढ़ेंगे वीडियो को लाइक करते हुए, और जो कुछ दोस्त हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। मागा साजी जो है, ठीक है, मकर संक्रांति, आप सभी को कॉमन जो नेम है वो है मकर संक्रांति। तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगहों पे उसके अलग अलग नाम है। ठीक है, जैसे कहीं पे दही चूड़ा बोला जाता है, कहीं पे उसे बोला जाता है हल्दी कुमकुम, कुछ कुछ अलग अलग नाम है। ठीक है, सभी जगहों पे। और इन्होंने हमें क्वेश्चन में नाम क्या दिया हुआ है, मागा साजी। तो उन्होंने पूछा है कि भाई मागा साजी जो है मकर संक्रांति को कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो मागा साजी जो है ये कहा जाता है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। तो इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा, हिमाचल प्रदेश सही आंसर रहेगा। तो बात कर ली जाए इसके सिवा गोवा की, तो गोवा में क्या कहा जाता है, गोवा में कहा जाता है हल्दी कुमकुम। ठीक है, गोवा में क्या कहा जाएगा, हल्दी कुमकुम कहा जाएगा। और बात कर ली जाए इसके सिवा गुजरात ऑप्शन नंबर बी की, तो यहाँ पे कहा जाएगा उत्तरायण। ठीक है, आप सभी साथ साथ में नोट्स बनाते जाइएगा ताकि जब एग्ज़ाम के दिन पास आ जाएं तो रिवीजन करने में जो है वो हेल्पफुल रहे। इसके सिवा बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है, सुकारता। ठीक है, सुकारत। क्लियर है यहाँ तक सभी दोस्तों को, चार के चार ऑप्शन, चार स्टेट्स और चार आपके नाम यहाँ पे हो गए हैं। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, धरती के अंदर जो इंटीरियर, ठीक है, फोर्स लगती है उसे हम क्या कहते हैं। इसे इंटीरियर फोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो धरती के अंदर को जो फोर्स लगती है, एक्ट इन इंटीरियर ऑफ द अर्थ और कॉल्ड, तो उस बल को जो है, उस फोर्स को, उस शक्ति को हम क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम एंडोजेनिक। ठीक है, कई बार एंडोजेनेटिक भी होता है। ठीक है, एंडोजेनिक जो फोर्स है जिसे हम इंटरनल फोर्स या इंटीरियर फोर्स भी कहते हैं, ये हमारा बिल्कुल सही बात आंसर रहेगा। अगर इंटीरियर की जगह एक्सटीरियर होता, ठीक है, बाहर की जगह का होता, तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सोजेनिक। क्लियर है यहाँ तक, एक्सोजेनिक, एंडोजेनिक। ठीक है, अंदर होगा तो एंडोजेनिक, एक्सो बाहर होगा तो एक्सोजेनिक। और ये फिक्शनल फोर्स कौन सी होती है, जब दो चीज़ें, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए एक ये ऑब्जेक्ट हो गया और एक ये ऑब्जेक्ट हो गया, जब ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में रब होंगे, एक दूसरे से घिसेंगे, तो वो जो फोर्स वहाँ पे लगेगी वो होती है फिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन, जिसे हम नॉर्मली कहते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही रहेगा। सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में अपने जो है वो आंसर बताते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, और आज की क्लास का 8th क्वेश्चन जो है सलमान रुशीदी के ऊपर है। कि इन्होंने पूछा है कि भाई सलमान रुशीदी की वो बुक बताइए जिसमें कि उन्होंने जर्नी बताई है भारत से ब्रिटिश रूल की आज़ादी की, सॉरी, भारत से लेके ब्रिटिश रूल से आज़ादी तक की जर्नी, और फिर पार्टीशन जो हुआ था हमारा उसकी जर्नी। ठीक है, उस बुक का नाम बताइए। तो उस बुक का नाम जो है वो है मिडनाइट चिल्ड्रन। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर डिड दादा भाई नरोजे सेटअप ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है वो दादा भाई नरोजे जी के द्वारा जो है वो स्थापित किया गया था 1866 में। ठीक है, कब किया गया था, 1866 में जो है नरोजे जी के द्वारा, दादा भाई नरोजे के द्वारा किया गया था। बट इसके पीछे का मोटिव क्या था, इसके पीछे क्या करते थे, वो क्लैब करते थे इंडियंस के साथ, और जो कुछ रिटायर ऑफिसर्स होते थे ब्रिटिश आर्मी के उनके साथ। और ये काम किसके ऊपर करते थे, ये काम करते थे वेल विंग फॉर इंडियंस। ठीक है, इंडियंस के भले के लिए जो कुछ चीज़ें वहाँ पे इम्प्लीमेंट की जानी चाहिए जिनसे जो है इंडियंस का भला हो या उनके लिए फ़ायदेमंद हो, उसके ऊपर ये काम जो है वो करते थे। क्लियर है यहाँ तक। और बात की जाए कौन सी जगह में किया था, तो ये किया था लंदन में। और पूछ लिया जाए कि किस टाइम पीरियड में, तो 1866 में जो है वो किया गया था। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ड्वार्फनेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग प्लांट विद। कुछ पौधे जो होते हैं, ठीक है, वो छोटे रह जाते हैं, बढ़ते नहीं हैं, तो ड्वार्फनेस होती है छोटा। ठीक है, तो जो छोटे रह जाते हैं उनको बड़ा करने के लिए, उनको ग्रोथ करने के लिए, उनकी रूट्स में पावर देने के लिए हम इनमें से क्या यूज़ करेंगे, तो उनमें से हम यूज़ करेंगे गिबरेलिक एसिड। ठीक है, गिबरेलिक एसिड जो है
अगर हम पौधों में ये डालेंगे तो इससे क्या होगा, रूट्स जो होती हैं उसमें ग्रोथ होगी, स्टेम्स में ग्रोथ होगी, जिससे टोटली जो है आप कह सकते हैं ऑलराउंडर प्लांट जो है वो ग्रो करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 था आज का, और ऑप्शन नंबर बी गिबरेलिक एसिड बिल्कुल सही आंसर रहेगा। सभी दोस्त वीडियो को लाइक करते हुए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है सभी दोस्त एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आज का 11th क्वेश्चन क्या कहता है, कलेक्शन ऑफ पोइम बाय विशाखा विश्वास वॉन द साहित्य अकेडमी यूथ लिटरेचर अवार्ड 2023 फॉर मराठी लैंग्वेज। इन्होंने बोला है कि भाई विशाखा विश्वास जी का उन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता है मराठी लैंग्वेज में। ठीक है, तो उस कलेक्शन का नाम क्या था? नॉर्मल सी बात है, मराठी लैंग्वेज में है तो क्या नाम रहेगा उस कलेक्शन का? जल्दी से सभी दोस्त आंसर बताइए। बिल्कुल सही। ठीक है, तो आंसर रहेगा उसका स्वातला स्वाता बिरुद उब करताना। ठीक है, ये मराठी की ही लाइन है, अगर जो कुछ भाई महाराष्ट्र से होंगे वो तो नॉर्मली इसका मीनिंग समझ पाएंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज के। द रूरल लैंडलेस लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स। आप सभी को मालूम है 5 ईयर प्लान्स जो हैं, ठीक है ना, तो जैसे आप सभी को मालूम है कि 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो हम हो सके तो एक स्पेसिफिक ब्रीफ वीडियो जो है वो 5 ईयर प्लान के ऊपर कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है रूरल लैंडलेस, ठीक है, लेबर, जो गांव देहात में लोग रहते हैं जिनके पास खुद की ज़मीनें नहीं हैं, उनके लिए जो है वो कौन से 5 ईयर प्लान में प्रोग्राम लाया था? तो वो आया था भाई 6th में। ठीक है, जिसमें क्या था कि 100 डेज़ का इनको वर्क जो है वो दिया जाएगा, 100 दिन का काम का प्रावधान जिसमें लाया गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2050 से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई। ठीक है, 2050 का सोच के चल रहे हैं ये। कौन सा देश जो है वो होस्ट करेगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर? ठीक है, वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस इन 2050, सिंपल इतना से याद रख लीजिए। ठीक है, वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस इन 2050 जो है वो कौन सा देश करेगा होस्ट? ठीक है, तो वो करेगा यूएई। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो कि अबू धाबी। ठीक है, अबू धाबी करेगा इसको होस्ट। तो आज का 13 क्वेश्चन अबू धाबी करेगा, और डेट क्या रहेगी इसकी? डेट रहेगी इसकी 15 अक्टूबर 2025। ठीक है, क्लियर है जहाँ तक? ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पॉलिटिकल से क्वेश्चन है कि भाई प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस बर्थ। ठीक है, देखिए प्रोहिबिशन होता है कि किसी भी आपके अधिकार को रोकना, ठीक है, आपको समान अधिकार ना देना। मान लीजिए कि कोई, जैसे आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे हर धर्म का, हर जात का, हर रंग का आदमी जो है वो फॉर्म उसको फिल कर सकता है और उसकी तैयारी कर सकता है, ये हो गई इक्वालिटी। अगर वहाँ पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है कि नहीं तू छोटा है, तू मोटा है, तू नहीं बढ़ सकता, ऐसे किसी भी टाइप से, तो वो होता है डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो ये जो है ये किसके अंडर आता है, कौन से राइट के अंडर आता है? क्या राइट टू इक्वालिटी में आता है, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, या फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आते हैं? सभी दोस्त जो हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए जल्दी से। ठीक है, तो इसके सिवा आपको बता देता हूँ राइट टू एक्सप्लॉयटेशन में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। 23 एंड 24 जो है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आते हैं। ठीक है, इसके सिवा राइट टू लाइफ में कौन सा आर्टिकल आता है? इसमें आता है आर्टिकल नंबर 21। फिर राइट टू फ्रीडम में कौन से आते हैं? इसमें आते हैं 19 से लेके 22 तक आते हैं, बस 21 नहीं आता इसमें। ठीक है, इसमें 21 नहीं आता है, 21A जो है वो आएगा इसमें, राइट टू एजुकेशन जो है वो इसमें आएगा। ठीक है, फिर इसके सिवा बचता है राइट टू इक्वालिटी, जो कि है 14 से लेके 18 तक आर्टिकल इसमें आएंगे। तो ये जो है आर्टिकल, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो ये आएगा राइट टू इक्वालिटी के अंदर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पद्मा सुब्रमण्यम इज अ वेल नोन डांसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म? तो पद्मा सुब्रमण्यम जो है इनमें से किस डांस फॉर्म के एक वेल नोन जो है डांसर हैं? तो पद्मा सुब्रमण्यम जो है वो भारतनाट्यम के लिए जाने जाते हैं। तो भारतनाट्यम जो है ये ओल्डेस्ट फॉर्म है। ठीक है, ओल्डेस्ट फॉर्म है क्लासिकल डांस की। ये सबसे पुराना, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि सबसे पुराना जो है वो क्लासिकल डांस कौन सा है, तो वो आएगा भारतनाट्यम। और एक आता है सत्रिय, ठीक है, जो कि कहाँ का है, जो असम का क्लासिकल डांस है, और ये सबसे लेटेस्ट है, न्यूएस्ट। ये लगभग 2000 साल पुराना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2023? 2023 की वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम जो है वो क्या है? ठीक है,
सभी जो इंपॉर्टेंट डेज रहते हैं उनके ऊपर थीम्स होती हैं कुछ ना कुछ, जो कि आपको कवर करवाता आ रहा हूँ और आगे भी जो है आपके एग्जाम तक जो है कवर हो जाएंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम क्या है? अनलिशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वेलिटी, ठीक है, लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, ठीक है। जेंडर इक्वेलिटी समझ सकते हैं ना कि लेडी वीमेन मैन सभी एक समान है, ठीक है, लड़की लड़का एक समान सभी, तो उसी को जो है अनलिश किया जा रहा है कि जेंडर इक्वेलिटी में लाके, ठीक है। तो यही जो है इसकी थीम रहेगी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2023 की। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं जो कि रिसेंटली जिनकी मृत्यु हो गई है 88 की एज में, ठीक है, तो उनका नाम जो है वो क्या है? 88 की एज में रिसेंटली जो है जिनकी मृत्यु हुई है उनका नाम यहाँ पे पूछा गया है। उनकी मृत्यु जो है वो हुई थी 2 अप्रैल 2023 को, 2 अप्रैल 2023 को, और उनका नाम है सलीम दुरानी। सलीम दुरानी ये एक ऐसे प्लेयर हैं जो जाने जाते थे कि लोगों के कहने पर ये सिक्स लगाते थे। अगर मान लीजिए ऑडियंस ने चीयर किया कि सिक्स लगाइए तो ये उस बॉल पे सिक्स हिट करते थे। ये ऐसे प्लेयर हैं, इस नाम से ये जाने जाते थे। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद सभी दोस्त एक चीज़ सुनिए, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता मेरे भाइयों तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। और इसके सिवा आप वीडियो को जो है वो शेयर वगैरह कर दीजिएगा आगे दोस्तों के साथ और लाइक वगैरह भी कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है? द पॉपुलेशन ऑफ अ नेशन इन वर्किंग एज ग्रुप इज जनरली ग्रुप्ड बिटवीन। किसी भी देश की जो है राष्ट्र की जो, ठीक है, पॉपुलेशन है, किसी भी नहीं कहते, हम अपने इंडिया को ही लेके चलते हैं, ठीक है, बाकी के कंट्रीज़ का मालूम नहीं हमें। तो बात करते हैं हम अपने इंडिया की कि पॉपुलेशन ऑफ अ नेशन, हमारे देश की जो पॉपुलेशन है उसमें वर्किंग एज ग्रुप के लोग जो हैं वो किस एज के हैं, ठीक है। क्या वो 18 से 62 तक हैं, 16 से 60 तक हैं, या 14 से 58 तक, या फिर 15 से 59 तक, ठीक है। तो हमारा इसमें आंसर जो है वो रहेगा 15 से लेके 59 तक जो है ये एज ग्रुप जो है जो कि वर्किंग एज ग्रुप में आता है, ठीक है। क्योंकि 14 की एज से अगर पहले एज या 14 तक आप काम करवाएंगे बच्चे से तो वो चाइल्ड लेबर में आ जाएगा, और 60 की एज में जो है इंसान जो है वो रिटायर हो जाता है, ठीक है, जब आप भी जॉब करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपकी जॉब जो है जहाँ तो 15 ईयर 17 ईयर जो टाइम पीरियड रहता है उस तक पहुँच जाएगी, या फिर आपकी एज जो है अगर प्रमोशन के बाद 60 ईयर्स की हो जाती है तो उसके बाद आप रिटायर हो जाते हैं। तो 15 से 59 के बीच का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, 59 तक का, ये जो है इसे हम वर्किंग एज ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। नॉर्थ इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, ठीक है, नॉर्थ इंडिया का, उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्रोजेक्ट, तैरता हुआ प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे लॉन्च किया गया है? जनवरी 2023 में। तो ये जो है ये लॉन्च किया गया मेरे भाइयों चंडीगढ़ में। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? चंडीगढ़ में जो है वो लॉन्च किया गया है। और चंडीगढ़ क्या है? ये एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा जो है रिलीज की जाती है? बहुत बढ़िया। देखिए ये जो नाम नीचे दिए हुए हैं इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा, क्योंकि इनके ऊपर जो है वो फुल फॉर्म पूछी जाएंगी। पूछ लेंगे कि WEF की फुल फॉर्म बताइए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म, OECD की फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। तो इस तरह से ये फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जो है इसके द्वारा वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन जो रिपोर्ट रहती है, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे एनर्जी ट्रांजिशन की, वो इसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है या रिलीज की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो आज की क्लास जो थी, आज की क्लास के क्वेश्चन जो हैं 20 हो चुके हैं मेरे भाइयों, ठीक है। सभी दोस्त एक बार ईमान से बता दीजिए कि 20 आउट ऑफ जो है आपका कितना स्कोर जा रहा है, और क्वेश्चंस का लेवल बता दीजिए। जो सबसे मेन बात है कि क्वेश्चन का जो है लेवल आपको ईजी लग रहा है, मॉडरेट लग रहा है या हार्ड लग रहा है, ठीक है। फिर मैं उस हिसाब से जो है वो क्वेश्चन सेट करने लगूँगा। अगर आपको ये ईजी लग रहे हैं क्वेश्चन तो फिर लेवल जो है वो आगे मॉडरेट की तरफ हम ले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आज की क्लास के क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कोई अगर डाउट रह जाए, कोई कुछ हो जाए, आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके सिवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक दिया रहेगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जाते जाते सभी दोस्त वीडियो को लाइक करते जाएंगे, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो दीजिए इजाज़त दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।